सबसे पहले मैं आप लोग सभी जो पत्रकार बंधु हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बहुत खुशी की बात है, आज दूसरा दिन है। कल प्रशांत किशोर जी के द्वारा हरसिद्धि विधानसभा के लिए जो चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो जन स्वराज पार्टी के द्वारा 51 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। उस 51 प्रत्याशियों में एक नाम हरसिद्धि पूर्वी चंपारण जिले से 2 नाम आया, जिसमें से एक हरसिद्धि विधानसभा का नाम आया, जिसमें मेरा नाम अवधेश राम के रूप में आया। प्रशांत किशोर जी ने, जन स्वराज पार्टी ने हरसिद्धि विधानसभा के लिए मुझे चुना है। उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा जताया और पूरा विश्वास किया। उनको पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से अवधेश राम को अगर हरसिद्धि विधानसभा में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भेजते हैं तो निश्चित रूप से हरसिद्धि विधानसभा में हम लोग एक शानदार जीत दर्ज करेंगे। इसलिए उन्होंने हमको भेजा है और कल जो टिकट उन्होंने हरसिद्धि का दिया, तो इसके लिए जन स्वराज पार्टी एवं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और उनको निश्चित रूप से ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस विश्वास और भरोसा के साथ उन्होंने अवधेश राम को हरसिद्धि विधानसभा का दायित्व दिया है, तो अवधेश राम उनको कभी भी निराश करने का मौका ही नहीं देगा। निश्चित रूप से हरसिद्धि विधानसभा जीत की झोली उनके झोली में ये जीत दर्ज करके देगा। प्रशांत किशोर ने आप पर उम्मीद जताया है, लेकिन क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि हरसिद्धि की जनता आप पर उम्मीद देखिए, एकदम उम्मीद है, भरोसा है। हरसिद्धि के विधानसभा के जनता पे भरोसा है, क्योंकि हरसिद्धि के लोग जो होते हैं, हरसिद्धि के लोग साफ और भावुक होते हैं और ये गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी हरसिद्धि विधानसभा में जो अराजकता की स्थिति फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार की स्थिति फैली हुई है, इन तमाम चीजों से लोग हरसिद्धि विधानसभा के त्रस्त है। युवा जो यहाँ से पलायन के लिए दूर जा रहे हैं, बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हरसिद्धि विधानसभा के लोग जो है पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि हरसिद्धि में बदलाव होगा। और हरसिद्धि के साथ साथ जन स्वराज पूरे बिहार में बदलाव करके और यहाँ पे सरकार स्थापित करेगी। और सरकार स्थापित करती है तो हरसिद्धि विधानसभा बिहार के सभी विधानसभाओं में सबसे बेहतर रहेगा। ये सभी जनता को हम आश्वस्त भी करते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं। और सभी लोग इसी उम्मीद के साथ तो लोग रास्ते में रोकते हैं और पूछते हैं कि आप लोग जन स्वराज से हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। अभी लोग जितना दिलचस्पी जितना भी हरसिद्धि की जनता है, तो जितना दिलचस्पी सभी लोगों को जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति वे लोग दिखाते हैं, शायद अभी किसी तरह का दूसरे दल के लोगों के साथ नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं, चुनौती कितनी सरकार बनती है तो प्रत्येक घर में एक नौकरी दिया जाएगा। देखिए, तेजस्वी जी तो ये अब बोलना शुरू किया है, पहले तो शायद तेजस्वी जी नहीं बोलते थे। ये जो भी नेता, किसी भी दल के नेता हो, चाहे बीजेपी के हो, राजद के हो, जदयू के हो, चाहे जो भी तमाम नेता हो, ये बोलना अब शुरू किए हैं कि हम रोजगार देंगे, हम यहाँ पे पलायन रोकेंगे, हम यहाँ पे पेंशन बढ़ाएंगे या महिलाओं को रोजगार देंगे, लोन की व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अभी तक आप लोग सोशल मीडिया से हैं या मीडिया जगत से हैं, आप लोगों से बेहतर सभी नेताओं के भाषणों को, नेताओं के बातों को आम जनता से ज्यादा जरूर आप लोगों के मेमोरी में है, आप लोगों के दिमाग में। पार्टी का चुनावी एजेंडे पर 2 शब्द। देखिए, पार्टी का चुनावी एजेंडा हम लोग जो अभी एजेंडा रखे हैं, वो एजेंडा से ही हम लोग शुरुआत भी किए हुए हैं, जो सर्वविदित है कि पहला मुख्य मुद्दा हम लोगों का पलायन रोकना है बिहार से, और ये निश्चित रूप से रुकेगा। ये सभी ऐलान भी किया गया है कि जो भी बाहर लोग रुके हुए हैं, जो बाहर के राज्यों में काम करने के लिए मजबूर है, तो उनका ये आखिरी बाहर जाने वाला छठ है। अब जो छठ में आएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मुख्य मुद्दा पलायन को रोकना हम लोगों का है। दूसरा मुद्दा है कि जैसे अभी तक 400 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता था, तो प्रशांत किशोर जी जब आवाज उठाना शुरू किए, गांव-गांव लोगों को बता दिए कि हम 2000 रुपया आएंगे, तो आनंद फानन में 1100 रुपया किया गया। 1100 पर हम लोग मानने नहीं वाले, क्योंकि ये लोग तो 1100 आनंद फानन में किए हैं, इसलिए किए हैं कि जवाब क्या देंगे जनता को। लेकिन 2000 से कम हम लोग नहीं करेंगे, ये भी हम लोग का मुख्य मुद्दा है। चुनौती कितना रही? एक तो आपकी लड़ाई एनडीए के मंत्री से और यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं महागठबंधन से, उनसे लड़ाई लग रही है। किस तरह से चुनौती देखते हैं इसको? देखिए, चुनौती आप तब देखेंगे, ठीक है, मंत्री बने तो कहीं ना कहीं पार्टी के दम पे बने। नेता पार्टी के साथ साथ अपना इमेज भी अगर बना के आते हैं तो चुनौती होती है। तो उनका पूर्णतः इमेज खत्म हो चुका है, लोग उनको एक करप्ट विधायक के रूप में देख चुके हैं। आप कोई भी आप हरसिद्धि विधानसभा के तमाम दोनों अंचल में जाइए, प्रखंड में जाइए, अगर बिना पैसा का काम हो जाए तो उन पे भरोसा होगा, तब ये चैलेंज होगा।
लेकिन बिना पैसा का जब काम ही नहीं हो रहा है तो फिर भरोसा क्यों, चैलेंज क्यों? ये चैलेंज का तो कोई सवाल ही नहीं है। चैलेंज ईमानदार व्यक्ति से होता है, चैलेंज मजबूत व्यक्ति से होता है, चैलेंज उस व्यक्ति से होता है जो कम से कम, चैलेंज उस व्यक्ति से होता है जो अंदर से मजबूत हो, अंदर से ईमानदार हो। तो ये कम से कम प्रमाणित तो हो चुका है कि हरसिद्धि विधानसभा के तमाम ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसीलिए चैलेंज नहीं।